Hello, my dear friends, my dear soul sisters and soul brothers. हम ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन, जो कि एक ऐसी पुस्तक है जिसमें टीचिंग्स हैं प्लेडियंस की, जो हमें बताना चाहते हैं। यहाँ पे श्रृंखला में हम चैप्टर 4 पर हैं, मेमोरीज इन द फ्री विल जोन। फ्री विल जोन में यादें। यहाँ पर प्लेडियंस एक कहानी के रूप में हमें कुछ समझाना चाह रहे हैं। एक समय की बात है, कुछ ऐसे प्राणी थे, कुछ ऐसे बींग्स थे जो कुछ रचना करना चाहते थे। रचना के इस प्रोसेस में उनको भीतर जाना था और बहुत सूक्ष्मता के साथ सृष्टि के एक हिस्से को बदलना था। इन बीइंग्स ने कार्य किया, बहुत ध्यान से कार्य किया, उससे जुड़े, जिसे प्रकाश कहा जाता है। वे अलग अलग समय पर ये प्रकाश के संरक्षक मिले, आपस में मिले। द गार्जियंस ऑफ लाइट, दे मेट टुगेदर एंड दे वर्क टुगेदर एंड दे क्रॉस्ड पाथ इन द डिफरेंट रिल्म्स ऑफ रियलिटी। उन्होंने जो वास्तविकता के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पथों को जो मार्ग बनाए, उस पर कार्य किया, उसको पार किया। उन्होंने योजनाएं बनाई और उन्होंने जो ब्लूप्रिंट्स बनाए, उन ब्लूप्रिंट्स को एक दूसरे के साथ में साझा किया। उन्होंने एक ऐसा समय तैयार किया, एक ऐसा समय डिज़ाइन किया जहाँ पर उनके इस प्लान का, इनका ये प्लान, इनकी ये योजना प्रभावशाली तरीके से कार्य करेगी। इस लाइट टीम के कुछ मेंबर्स ने प्राइम क्रिएटर की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनको प्लॉट किया। उन्होंने प्राइम क्रिएटर क्या करेंगे, प्राइम क्रिएटर कहाँ कार्य करेगा और प्राइम क्रिएटर को कैसे प्रेरित किया जाएगा। वी कैन से व्हाट प्राइम क्रिएटर वुड डू, where prime creator would act and how prime creator would be stimulated. ये जो एंटिटीज़ थी, इन्होंने समझा कि प्रकाश के साथ क्या किया जा सकता है और जो उनकी योजना थी वो बहुत सावधानी से बनाई गई थी। कई लाख वर्षों तक प्रकाश के इन प्राणियों को इस योजना को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। And part of the plan involved being ready for a cosmic jolt that they anticipated would eventually be coming from Prime Creator. इन प्राणियों के पास उस समय को तैयार करने की योजना थी जब वो इस प्रकाश में फिट होंगे, इस समय में फिट होंगे। ये प्राणी आप हैं वो प्राणी। वो समय अभी का समय है जिसकी योजना बनाई गई थी। आप में से हर एक अपने अस्तित्व के सबसे गहरे हिस्से में इस बात को जानता है कि वो किसी उद्देश्य के लिए आया है। यस और नो? आपके भीतर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ आपको इस तरह से प्रेरणा देती है, ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम कुछ और है। ये मेरा काम नहीं है, मैं किसी और काम से आया हूँ। क्या केवल मैं इसी काम से आया हूँ? ये आपके अंदर, जो आपके अंदर का भीतर का हिस्सा जिस बात के लिए आपको कहता है, वो ही इस महत्वपूर्ण आंदोलन को जिसके लिए आप आए थे, उससे आप बंध जाते हो, जुड़ जाते हो। आपकी वास्तविकताओं में जिन महीन धागों से इस ब्रह्मांड के साथ आपका संबंध है, उससे आप जुड़ जाते हो। आपकी कार्यवाही, जो आपका कार्य है, इसी क्षण से शुरू हो जाता है जब आप मेरे ये शब्द सुन रहे हो। ये शब्द प्लेडियंस के हैं। आपका समय अभी शुरू होता है। टाइम स्टार्ट्स नाउ।
आपको करना क्या है? आपको केवल इतना करना है, इस एनर्जी को, इस ऊर्जा को जो इस समय में बह रही है, अपने शरीर में आने देना शुरू कर दें। मैं तैयार हूँ। सब लोग 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एवरीबडी क्लोज योर आइज। मैं टीचिंग्स ले रहा हूँ प्लेडियंस की। मैं एक आत्मा, मैं इस समय धरती पर, मेरा एक उद्देश्य, मेरा एक ध्येय, मेरा एक उद्देश्य, मेरा एक ध्येय, जिसे मैं अपने अवचेतन मन में जानता हूँ। मैं जानता हूँ या जितना जान रहा हूँ, मैं बस तैयार हूँ उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए जिसके लिए मैं आया हूँ। नाउ माय डियर फ्रेंड, जस्ट इमेजिन, नाउ इमेजिन, open your all the channels to receive the vibrations. Just feel free to receive the vibrations. मैं, मेरा शरीर, मेरी इमोशनल बॉडी, मेरा भावनात्मक शरीर पूरी तरह से तैयार है मेरे चैनल्स में यदि कोई भी ब्लॉक है, हर्डल है, मैं अपने मार्ग को साफ करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने स्वयं के मार्ग को साफ करने के लिए तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। महसूस कीजिए कि आपके चैनल्स खुल रहे हैं। आप पाएंगे कि आपके अंदर के, आपके कॉन्शियसनेस के अंदर के मार्ग क्लियर हो रहे हैं। माय इनर हाईवेज, माय इनर नर्वस सिस्टम इज नाउ रेडी। मैं ऐसा देख रहा हूँ। मैं गार्जियन ऑफ लाइट हूँ। आई एम अ गार्जियन ऑफ लाइट and I'm going to create options of reality and bring them to the mass consciousness of the planet. मैं, मेरी चेतना मास कॉन्शियसनेस से जुड़ने के लिए तैयार हो रही है। प्लैनेट की कॉन्शियसनेस से जुड़ने के लिए तैयार हो रही है। मैं सबको आगे की ओर लेकर जाने के लिए उत्साहित कर रहा हूँ। 5 4 3 2 1। ये बहुत पुरानी कहानी है और ये आपके शरीर में कहीं ना कहीं डिपॉजिट है। आपके भीतर ये कहीं ना कहीं कहानी है। ये जो कहानी हम आपको बता रहे हैं, जो हम आपको याद दिला रहे हैं, ये इसलिए याद दिलाई जा रही है ताकि आप इसके साथ जुड़ जाएं, आप इसको समझ पाएं, आप इसको स्वीकार कर लें, ताकि आपके शरीर में, आपके चक्रा सिस्टम में, जो आपके थाइमस ग्रंथि के चारों ओर
चौथे और पांचवें चक्रों के बीच स्थित है वो खुल जाए। चौथे और पांचवें चक्र के बीच में जो स्थित है वो खुल जाए। यहीं से ही आपका तंत्रिका तंत्र खुलेगा और जानकारियां प्रवाहित होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे ही आप स्वीकार करते हैं, जैसे ही आप स्वीकार करते हैं कि आपने किस में पार्टिसिपेट किया था, आपको एक बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग होने लगती है। आपको अंडरस्टैंडिंग होने लगती है। आप दूसरों को फिर उसी धुन पर चलने की, डांस करने की इजाज़त देंगे जो इस समय आप जान रहे हैं, जो आप जान रहे हैं। यही मूल योजना थी माय डियर फ्रेंड्स। पृथ्वी सभी अलग अलग जो भी एक तरह के गुजर रही है, प्लैनेट अर्थ जो गैलेक्टिक सिस्टम से, डिफरेंट गैलेक्टिक सिस्टम से, तो जो ओरिजिनल प्लानर्स थे, द ओरिजिनल प्लानर्स हैव नॉट गिवन अप दिस प्लान। उन्होंने छोड़ा नहीं इस गिवन प्लान को। वे प्रकाश के परिवार के सदस्य थे और आप में से भी कुछ इस मूल योजनाकारों के साथ बहुत घनिष्ठ रहे हो। जस्ट फील दैट मोमेंट। यू आर वेरी क्लोज, वेरी इंटीमेट विद दीज ओरिजिनल प्लानर्स। आप उनके बहुत करीब हो। हम चाहते हैं तुम्हारी उन यादों को जगाना। हम चाहते हैं आप इसे समझना शुरू करें। इस ग्रह पर आपकी प्रजातियों के साथ क्या हो रहा है। इस बात को समझना की कोशिश करें। द ओरिजिनल प्लानर्स आर क्वाइट कैपेबल ऑफ प्लॉटिंग डिफरेंट कोर्सेज एंड डिफरेंट रियलिटीज। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इस ब्रह्मांड में फ्री विल यूनिवर्स था और प्राइम क्रिएटर की तरफ से सब कुछ अलाउ किया गया। क्योंकि समय मौजूद नहीं है, क्योंकि आप इसे अपने स्थानीय क्षेत्र के बाहर जानते हैं, चीज़ें अपने आप काम करने के लिए छोड़ दी गई, तो आप मनुष्यों को ऐसा लगता है जैसे किसी भी तरह के ब्रह्मांडीय ग्रह के इस पीरियड को बहुत लंबा समय हो गया है। लेकिन विकास की इस बड़ी योजना में इतना लंबा समय हुआ नहीं है, क्योंकि आप पृथ्वी की समय सीमा में बंद हैं। लगता है लंबा समय हो गया है। प्रकाश सूचना देता है और अंधकार सूचना को रोकता है। इस बात को आपको समझना होगा। डार्कनेस एंड लाइट हैव कम फ्रॉम द सेम क्रिएटर, प्राइम क्रिएटर हु हैज क्रिएटेड अ होस्ट ऑफ क्रिएटर गॉड टू गो आउट एंड डू इट्स biting. It has given all these creator gods freedom to form words, to discover how to create life, how to become responsible and stewards of life, and how to become parents for the planets in the galactic systems that they have created. जब आप इस धरती पर लौटेंगे, तुम में से बहुत होंगे जो कहेंगे, हाँ ये अद्भुत देवता हैं और मुझे उनके बारे में बहुत अच्छा लगता है। I feel wonderful about them. They are so magnificent. Look what they can do. Some of these gods will seem to fix and save your world. This is where it will be easy to miss the bigger picture. It will look as if they are coming to fix and save your world then. In actuality, सच्चाई में what they are doing is simply creating another form of authority and control. What we are saying is that people will put a belief system and a paradigm on these entities. There will be a large marketing program to sell the presence of these entities to you.
आपको ये प्रोग्राम दिया गया है। You are not like the masses on earth, for you are members of the family of light, and you know things that others do not. You may know that these beings are not of light, and you may know it to the core of your being. You may become second in a society that does not know this. आप पृथ्वी पर मौजूद जनसमूह की तरह नहीं हैं। आप प्रकाश परिवार के सदस्य हैं। आप ऐसी चीज़ें जानते हैं जो दूसरे नहीं जानते। वो नहीं जानते, आप जान सकते हैं। आप अपने अस्तित्व के मूल में जान सकते हैं। आप अपने मूल को पहचान सकते हैं। मनुष्य को एक नया अवसर दिया जा रहा है, मानवता को एक नया स्वर्ण युग। प्रत्येक व्यक्ति के लिए ग्रह को एकजुट करना है। हर कोई शिफ्ट करने वाला नहीं है। हर किसी में वो कंपन नहीं है जो इस समय सद्भाव में काम करना चाहते हैं। पृथ्वी पर ऐसे लोग हैं जो ऐसा महसूस करेंगे जैसे वो परमानंद की स्थिति में हैं। जब वे पाते हैं कि वो जो सोचते हैं एक नया अधिकार, एक नया उच्च अधिकार, तो प्रकाश का परिवार इस ग्रह में प्रवेश कर जाता है। वे अपना ग्रह क्षेत्र, अपनी पृथ्वी बनाने जा रहा है। इस बात को आपको अच्छे से समझना होगा माय डियर फ्रेंड्स। आप ऐसा सोच सकते हैं क्योंकि आप आध्यात्मिक क्षेत्र को समझते हैं या उसमें विश्वास करते हैं। प्रत्येक प्राणी जैसे जैसे विकसित होता है वो स्वाभाविक रूप से जानकारी को ग्रहण करेगा। ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक संबंधों को समझे बिना पदार्थ और वास्तविकता में हेरफेर करने का ये ज़रूरी है, आप इसे सीखें। ऐसे लोग होंगे जो सितारों से इस ग्रह पे आएंगे, जिनके पास वो क्षमताएं होंगी पृथ्वी पर लोगों की जन चेतना से जुड़ने के लिए, जो कि अविश्वसनीय हैं इस प्रकार की क्षमताएं। लेकिन ये प्राणी महसूस नहीं करेंगे क्योंकि वो किसी आध्यात्मिक खोज से नहीं जुड़ते। आध्यात्मिक आत्म को जगाने का विकल्प निश्चित रूप से इस ग्रह पर हर एक प्राणी के लिए स्वतंत्र है। पूरे ब्रह्मांड में हर एक प्राणी के लिए स्वतंत्र है, फ्री विल है। लेकिन हर किसी को इसका एहसास नहीं होगा। हर किसी को इसका एहसास नहीं होगा। वो क्या बताना चाह रहे हैं इस बात को समझो माय डियर फ्रेंड्स। कहते हैं कि जो और स्टार सिस्टम से प्लैनेट पर आए जिनके पास एबिलिटीज़ है, but these beings will not feel, for they will not be connected to any spiritual seeking. Choice आपकी है. Not everyone is going to realize it. Just as you have cultivated very powerful individuals upon this planet who are not in touch with their feeling centers, who have no connection to emotional and spiritual consciousness, there are those who exist in space who are extremely powerful space kings or space entities who have nothing to do with spirituality. They are powerful forces. यहाँ इम्पोर्टेंट ये है माय डियर ह्यूमन बींग्स, ये सीखना महत्वपूर्ण है कि अपनी वास्तविकता को कैसे बदला जाए ताकि आप आवृत्ति के कंपन के बीच में महसूस कर सकें, नृत्य कर सकें, जी सकें। ग्रह पर जो चीज़ हो रही है वो कुछ नई है। एक नई योजना, एक नया मोड़, एक नई कहानी किसी और चीज़ से परे।
अपना आपके पास आने वाले आंतरिक संदेश को सुने, अपने आंतरिक संदेश को सुने और उसके साथ नृत्य करना शुरू करें, उससे दोस्ती करें। आप स्वयं अंदर से वास्तविकता की खोज करने और अपने जीवन को इस तरह निर्देशित करने के लिए हैं। ये वास्तव में वो तोहफा है जो फ्री विल जोन में दिया जा रहा है। एक स्वतंत्र इच्छा क्षेत्र में ये आपके लिए है। As you begin to live according to your own guidance and your own daring, everything changes completely. This is occurring in many places. Just as thought travels on earth, there are highways on which thought can be directed throughout the cosmos. The great works and creative cosmic rays are part of an intergalactic system that directs what you believe into other places of existence. So even today, you are a living inspiration to others as a frequency that is fed into other systems. In the same way that we pull energy from other systems into your system, you send energy to other systems and affect them. जैसे हम आपके पास भेज रहे हैं, हम आपके पास भेज रहे हैं जो ऊर्जाएं और वो आपको प्रभावित कर रही हैं। जिस प्रकार हम अन्य प्रणालियों से आपके सिस्टम में ऊर्जा भेज रहे हैं और उन्हें प्रभावित कर रहे हैं और आप इसे नहीं जानते हैं। हम चाहते हैं कि आप भी अपने प्रभाव और सिस्टम को प्रभावित करने की शक्ति का एहसास करें। आप ये भी नहीं जानते आप कितने शक्तिशाली हैं। आप शक्तिशाली हैं इसलिए आप खतरनाक भी हो सकते हैं। आपने इस परिवर्तनशील ऊर्जा की अविश्वसनीय मात्रा को ग्रहण किया है। अब आप इसके साथ क्या करने वाले हैं? आपने जो इकट्ठा किया क्या करने वाले हैं? आप इसे कैसे निर्देशित करने जा रहे हैं? क्या आप खुद से प्रेम करते हैं? जो मूल योजनाकार हैं यहाँ इस विशेष क्षेत्र की तुलना में अधिक हैं। वे पूरे यूनिवर्सल डीएनए में बदलाव के बाद हैं। वे चाहते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड चेतना में एक नई सिम्फनी का आयोजन करें। वे पृथ्वी पर फ्रीक्वेंसीज के बाद की स्थापना पे नहीं है, उनका खेल बड़ा है। वे पूरे ब्रह्मांड की कंपन को गठन करने के बाद एक पूरी यूनिवर्सल अवेकनिंग के लिए हैं। मूल योजनाकारों ने प्राइम क्रिएटर के हित की याचना की है। प्राइम क्रिएटर उन सभी चीज़ों से सीखता है जो मौजूद हैं। प्राइम क्रिएटर सभी कृतियों का सम्मान करता है। प्राइम क्रिएटर अपनी कृतियों को बनने देता है और इसके बारे में सीखता है। Their game is much bigger. They are after a restructuring of the vibratory rate of this entire universe. They are creating this by going into key zones to infiltrate and bring about a simultaneous implosion. There will be a universal awakening within these various centers, so that the entire universe will change its frequency in its own time. The original planners have solicited the interest of Prime Creator, my dear friends. Now Prime Creator needs you to go out and bring the newest inventions unto it so that it can experience and evolve. Prime Creator has turned its energy towards this free will zone because from a vast point in your future, it has been shown where this experiment will go. It left unchecked and unattended. एक बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है जो हजारों में लाखों में पहुंच सकती है। From a place far into the future, this experiment is being revoked. Its essential energy is being transmuted and transformed. You are a part of that transformation by going into the balls of the system in various disguises and becoming awakened. हम आपको बार बार एक ही बात समझा रहे हैं। Your lesson is authority, to become your own authority and to stop giving over your decision making process to governmental people or parents or teachers or gods. It is time for the people of earth to become sovereign. Humans are going to need to be tricked before they can become aware.
Many of you may find that you will be very frustrated. You will see things that others will not see. You will see a mass mania occurring upon this planet, and you will not be able to live with it. You will see masses of people walk towards a false God that is foolishness. You are beginning to feel what may be coming. It is an awesome task to carry light. Once you put it in your body, there is no stopping it. There is no saying, I quit the light team. I won't recognized as a member of the family of light. Some of you may want to do this sometimes, but once light is there, that it is. आप में से कभी कुछ करना चाहेंगे, कभी कुछ नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसे कोई नहीं रोक सकता। जब आपके अंदर वो प्रकाश आना शुरू हो गया, हम चाहते हैं आप महसूस करें, आप महसूस करें, स्वयं महसूस करें। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर ह्यूमन बींग्स, आप एक बहुत ही साहसिक कार्य के लिए हैं। केवल आप ही इस साहसिक कार्य को अंजाम दे सकते हैं। और प्रकाश परिवार के सदस्य हर समय आपके आसपास और आपके साथ रहते हैं। फिर भी ये आप पर निर्भर करता है। हम आपके साथ साझा किए हुए बातों को करें और इस ग्रह पर स्थापित करें। आप जब जीना शुरू करते हैं तब हम आपको सिखाते हैं भरोसा करना, अपनी पहचान पर भरोसा करना, स्वयं पे भरोसा करना। और जब आप ये जीना शुरू करते हैं, जो हम आपको सिखाते हैं पहचान पर भरोसा करना, किसी योजना का हिस्सा बनने पर भरोसा करना, तब आप पाएंगे कि आप सक्षम हैं। आप अपने स्वयं के निर्माता हैं। आप इस संसार में आप अपने भीतर की वास्तविकताओं के साथ जुड़ रहे हैं जो आपके भीतर मौजूद है। निर्माता देवता वास्तविकताओं के बाजीगर हैं, लेकिन जो उनकी वास्तविकताओं से खिलवाड़ कर रहे हैं और जो उन्हें इस दुनिया में पहली बार अपनी रचना के माध्यम से डाल रहे हैं, ये महसूस किया जाना है। इस अनुभव में अपने भीतर की भावना को जगाना होगा। आप सबको अपने भीतर की भावनाओं को जगाना होगा और एक दिन, एक क्षण, किसी दिन में जानने की आपकी जो भावना है, इसको होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही आप अपने आप से जुड़ने की उस भावना के साथ जुड़ जाते हैं, आप उस समय जान पाते हैं, ओ माय डियर ह्यूमंस, यू आर इन फॉर एन एडवेंचर एंड ओनली यू कैन कैरी दिस एडवेंचर आउट। द नॉन फिजिकल realms continuously support you, and members of the family of light are around you, my dear human beings. And it is up to you to master the laws that we share with you and to anchor them upon this planet. When you begin to live all that we teach you, to trust identity, to trust synchronicity, to trust being a part of the plan, then you will find that even in the midst of great calamity and incredible odds, you will be able to defy the laws of humanity. तुम इन सब कियोस में, इन सब विभिन्नताओं में, यदि तुम अपने आप पर भरोसा कर पाते हो, अपने व्यक्तित्व पर भरोसा कर पाते हो, आप इस प्लान की, इस योजना का वो हिस्सा बन पाते हो, तब आप जानोगे कि आपको कोई कितना भी समझाए, कितना भी करे, लेकिन आप अपने भीतर के सत्य के साथ जुड़े हुए हो। The creator gods have their own creators towards whom they are evolving. It is your task to figure out how many realities you exist within. ये आपको देखना है, आपको समझना है। For those beings who are manipulating you, their task is to realize how many worlds they are manipulating realities in. All of this is to be felt. इसको महसूस करना है।
हर एक को महसूस करना है माय डियर फ्रेंड्स, आप सबको महसूस करना है। Allow your brain cells to click into being without your rational, conscious mind wanting to define things down to the most minute detail. This experience evolves, raising a feeling inside yourself. And then, one day, one moment, in one afternoon, having an overwhelming sense of knowing, having a composition 1,000 pages long come alive in 5 seconds. In 5 seconds of divine ecstasy, आप ऐसा महसूस कर पाएंगे, आप स्वयं इस बात की अनुभूति कर पाएंगे। मैं ये टीचिंग्स आपके लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी योजना के लिए धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, ये प्लेडियंस के जो टीचिंग्स है, जो वो आपको मनुष्यों को जो देना चाहते हैं, मुझे लगता है आपको इस बात की अनुभूति हो रही है, समझ रहे हैं। इसके साथ ही चैप्टर 4 समाप्त होता है। हम इसके बाद आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलेंगे, हु कैरीज द कॉर्ड ऑफ लाइट, 5th चैप्टर। तब तक के लिए धन्यवाद।